प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अलंकार में शब्द अलंकार के 3 भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़े और अर्थालंकार के उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। आज हम पढ़ेंगे संदेह और भ्रांति मान अलंकार। तो आज ये पहले संदेह अलंकार, जहां किसी वस्तु को देखकर, यानी कि किसी भी वस्तु को देखकर अज्ञानतावश यानी कि हमें उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो जाता है, अर्थात समानता के कारण अनिश्चयात्मक ज्ञान होना। यानी हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि ये वस्तु वह है या दूसरी है, तो हमें संदेह है, तो वहां हमारा कौन सा होगा? संदेह अलंकार। जैसे कि इसका उदाहरण दिया गया है, सारी बिच नारी है के नारी बिच साड़ी। सारी बिच नारी है यानी कि साड़ी के बीच में स्त्री है या स्त्री के बीच में साड़ी है। साड़ी ही की नारी यानी कि साड़ी है या नारी है वो साड़ी है। यानी कि हमें अनिश्चयात्मक मनोदशा बनी हुई है, हम यह नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, वहां पर नहीं समझ पा रहे हैं हम कि वह स्त्री है या साड़ी है। यानी ये क्या है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो तब दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, तो वह जब साड़ी बढ़ती जा रही थी तो वह सोच रहा था कि यह साड़ी है या स्त्री के अंदर से साड़ी निकल रही, यानी कि वह कंफ्यूज था। यानी कि इसका स्पष्टीकरण हम इस तरीके से करेंगे, द्रौपदी की साड़ी खींचते समय दुशासन के मन में नारी और साड़ी का संदेह हो रहा था, क्योंकि साड़ी बढ़ती जा रही थी। अब जब वह दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था तो वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह साड़ी स्त्री के अंदर से निकल रही है, साड़ी है या स्त्री है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमें संदेह अलंकार, यानी जहां किसी वस्तु को देखकर अज्ञातवश हमें उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। अब आता है भ्रांतिमान अलंकार। जब समानता के कारण, यानी कि एक समान सी वस्तुएं दिख रही है, तो हम एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो, यानी कि कोई एक वस्तु है और दूसरी वस्तु भी वैसी है, तो हम उस वस्तु को दूसरी वस्तु समझ में भ्रमवश, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार कहलाएगा। इसका उदाहरण, कपि करि हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हर्षि उठिकर गेहूं। जब सीता जी का रावण हर के ले गए थे, यानी अपनी लंका में ले गए थे, तो वह कहाँ रही थी? अशोक वाटिका में। तो जब वह अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और कौन? हनुमान जी श्री राम की अंगूठी लेकर वहां जाते हैं, तो कपि करि हृदय विचार, यानी कि उन्होंने अपने हृदय में विचार करके कि अगर मैं ऐसे ही सीता जी के सामने जाऊंगा तो वो मुझे देखकर पता नहीं कि राक्षस समझे या क्या समझे, इसीलिए उन्होंने पहले क्या किया? दीनी मुद्रिका डारी, यानी कि उन्होंने श्री राम की जो अंगूठी थी वह पेड़ से नीचे डाल दी। जनु अशोक अंगार, सीता जी ने क्या समझा? क्योंकि सीता जी क्या थी? दुखी थी, तो उन्होंने सोचा कि अशोक पेड़ से अंगार गिरा है, और दीन हर्षि उठी कर गए, उन्होंने प्रसन्नता से उसे उठा लिया। यानी अंगूठी को अंगारा समझकर किसने उठाया? सीता जी ने उठाया। तो यानी अंगूठी को क्या समझा वहां उन्होंने? अंगारा, भ्रमवश। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? भ्रांतिमान अलंकार। स्पष्टीकरण इसका ऐसे करना होगा हमें, यहाँ सीता जी श्री राम की हीरक जड़ित अंगूठी को अशोक वृक्ष के द्वारा दिया हुआ अंगारा समझकर उठा लेती है। अंगूठी में अंगारे का निश्चयात्मक ज्ञान होने से यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। यानी कि संदेह अलंकार में क्या होता है? अनिश्चयात्मक ज्ञान, हम निश्चय नहीं कर पा रहे कि वो ना स्त्री है या साड़ी है, यहाँ निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है। और भ्रांतिमान अलंकार में एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भ्रमवश क्या होना? निश्चयात्मक ज्ञान होना। इन दोनों में ये अंतर है, ध्यान रखना। जैसे कि संदेह अलंकार, कहीं रस्सी है तो अंधेरा हो रहा है और वहां रस्सी पड़ी है, तो अब रस्सी है या सांप है,
यानी कि रस्सी, अब वो अंधेरे में सोच रहे हैं कि ये रस्सी है या सांप है, तो यहाँ संदेह हो रहा है, हमें हमें ज्ञान नहीं हो रहा निश्चयात्मक ज्ञान, यहाँ अनिश्चयात्मक ज्ञान हो रहा है, तो वहां कहलाएगा हमारा संदेह अलंकार। और भ्रमवश क्या है, रस्सी नहीं ये सांप है, यानी उस रस्सी को हम अंधेरे में देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये रस्सी नहीं है, ये तो सांप है, यानी हम उस रस्सी को भ्रमवश क्या समझ रहे हैं, सांप, यानी कि हम सांप का निश्चयात्मक ज्ञान कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि संदेह अलंकार में अनिश्चयात्मक ज्ञान होता है और भ्रांतिमान में निश्चयात्मक। तो ये दोनों अलंकार आज हम करते हैं। और ये ध्यान रखना कि जो सामान्य हिंदी वाले हैं उनके कोर्स में जो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार, ये सारे किसके हैं, सामान्य हिंदी। साहित्यिक हिंदी वालों के लिए अभी इसके अलावा भी और अलंकार है जो मैं कल अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।